नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 का अंग्रेजी साहित्य का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है और आप इसे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। समय 2 घंटा 45 मिनट, पूर्णांक 48 अंक है। निर्देश काफ़ी दिए हुए हैं। इसके बाद हम सीधे आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न चूज करने हैं आपको। अब पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 का ये आपका प्रश्न पत्र है। प्रो फ्रीडा डाइड इन रिक्स्तान डिजास्टर, हेवना रिवेरिया, बार्सिलोना, कैरोलिन्स नन। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। एवलिन वाज प्लानिंग टू गो टू लिव इन रिक्स्तान विथ फ्रैंक, पेरिस, ब्यूनस एरियस, बोहेमिया, कनाडा। प्रश्न नंबर 3, कैप्शन हैगबर्ट sold his old home in California, कोलब्रुक, कोलेस्टर, कनाडा। प्रश्न नंबर 5, द पोइट ऑफ द पोइम ऑन टाइम इज शेक्सपियर, जॉन डन, जॉन मिल्टन, विलियम ब्लैक। अगला प्रश्न है डैमसेल विथ ए डल्समियर ईयर, ए म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, ए स्पोर्ट्स आर्टिकल, ए ग्रेट बुक, ए ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the symbol shadows mean? Confusion, mistrust, doubt, all of these. Next question, the author calls the people of England to be lamp, honest, lazy, generous. Next question, the peaceful thought in life is smoking together, playing, wandering, chatting. Ninth, who said, what should I do with that by which I do not become immortal? याज्ञवल्क्य के द्रौपदी, मैत्रेयी, भारवी। 10th, science is the key to Rikstan, understanding of the universe, manipulated by the scientist, both A and B, none of these. Next, I saw him yesterday at Patal village. Who said these words? Monk, Prakriti, Mother, Buddha. Next, Chandralika is Rikstan of self-consciousness, comedy, ट्रेजिकॉमेडी, मेलोड्रामा, ट्रेजिडी। चंडालिका नाटक से हैं ये क्वेश्चंस। सिलेबस अलग अलग हो सकता है, मिलान कर लेना। ये शायद जो 60% सिलेबस है उस पूरे सिलेबस से लिया गया है। द लॉन्चिंग ऑफ रिक्स्तान वाज द ग्रैंड इवेंट इन यूएस, ब्रोकन इमेज से। क्वेश्चन नंबर 3, वो रिक्स्तान वॉज ए मैन विथ ए विप इन हैंड एंड ए चेयर इन द अदर, ए टाइगर फॉर मालगुडी। क्वेश्चन नंबर 4, लाइक इंडेड फ्लैग स्वीट होस्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्स्तान, ट्रीज पोइम से। प्रश्न नंबर 5, रिक्स्तान गेव द सॉल्यूशन फॉर द ओल्ड एज ऑफ द टाइगर, ए टाइगर फॉर मालगुडी। प्रश्न नंबर 6, मैन पजेस द वर्च्यू लाइक मर्सी, पीटी, पीस एंड रिक्स्तान, द डिवाइन इमेज से हैं। प्रश्न नंबर 7, अपॉन द ब्रीमिंग वाटर अमॉन्ग द स्टोन्स आर रिक्स्तान स्वान्स, द वाइल्ड स्वान ऑफ कुली। ये छोटे प्रश्न हो गए। अब 30-40 शब्दों वाले प्रश्न। वाई डिड द राइटर लिव वियना इन ए हरी। प्रश्न नंबर 9, व्हाट एडवांटेज डिड एवलिन हैव इन हर होम। प्रश्न नंबर 10, व्हाट डिड हैरीज फादर वांट टू मेक ऑफ हिम। प्रश्न नंबर 11, हाउ आर द एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट फॉर मास्टर क्लास। प्रश्न नंबर 12, वाई डज द राइटर थिंक दैट द मार्क इज नॉट होल। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आप चेक कर लेना अपनी पुस्तक के अंदर और उत्तर छांट लेना। व्हाट इज द 13वां प्रश्न है कि व्हाट इज द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीच एट द यूएनओ। 14 नंबर की व्हाट इज साइंस फिक्शन। 15 नंबर, व्हाई डज द मदर कॉल प्रकृति टू बी अनक्लीन। 16 नंबर, आई हैव ड्रैगड यू डाउन टू द अर्थ, हु हैज बीन ड्रैगड। प्रश्न नंबर 17, विच डेज वर द हैप्पीएस्ट डेज फॉर मंजुला। प्रश्न नंबर 18, व्हाट वाज द ऑक्यूजेशन अगेंस्ट मंजुला, हु वाज कैप्टन्स वाइफ। सेक्शन बी, रेड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़िए और आंसर दीजिए। शी न्यू द एयर स्ट्रेंज दैट इट शुड कम दैट very night to remind her of the promise to her mother, her promise to keep the home together as long as she could,
She remembered the last night of her mother's illness. She was again in the closed dark room at the other side of the hall, and outside she heard a melancholy air of Italy. The organ player had been ordered to go away and given sixpence. She remembered her father strutting back into the sick room saying, "Damned Italians coming over here." प्रश्न नंबर 1 क्या है कि what does the non air signify? What does the non air signify? एयर किसकी ओर इंगित कर रही है? देख लीजिए आपके कहाँ था ये उत्तर। मेलंकनी एयर ऑफ सी एड ए मेलंकली एयर इटली, इटली के दुख की हवा उसे आई। व्हाट डिड द स्ट्रीट ऑर्गन्स म्यूजिक ब्रिंग इन एवलिन्स माइंड? तो ये आप देख सकते हैं भाई, आपकी पुस्तक से लिए गए। प्रश्न नंबर 21, 22, 23 तीनों मालगुडी से हैं। हु इज मिस्ड बाय द टाइगर इन द जू? नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द लोनलेस? और 23वां, व्हाई डिड द विलेजर गो टू द कलेक्टर? अगला फिर पैसेज पढ़ना है आपको, और पैसेज पढ़ के आपको उत्तर देना है। आराम से पैसेज पढ़ लीजिए, बड़ा पेपर है, बड़ा पैसेज है ये। वाई इज द डिजिटल डिवाइड क्लियरली विजिबल इन IT रिवॉल्यूशन? प्रश्न नंबर, वाई इज IT नॉट बेनिफिशियल फॉर एवरेज इंडियंस? नेक्स्ट, व्हाट इज मिडिल क्लास ऑफ इंडियन वेटिंग फॉर? व्हाट डज द सर्वे ऑफ IDC टेल? उसके बाद रेड द एक्सटेट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट। आपको ये स्टेंजा पढ़ना है, और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि हाउ डज द पोइट कंपेयर द मून? वाई डू द एंजल्स कम डाउन ऑन द अर्थ? व्हाट डज वॉर रिप्रेजेंट? हाउ डिड द फ्लॉक एंड लैम्प फील? तो ऊपर वाली पोइम के आधार पर आप उत्तर दीजिए। सेक्शन C देखो क्या है। राइट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म। मेटाफिजिकल पोइट्री पर लिख दो, या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर लिखो, एंग्लो इंडियन लिटरेचर पर लिख दो, या इंटीरियर मोनोलॉग में से कोई दो पर लिखना है। एनी टू लिटरेरी टर्म लिखनी है। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ मंजुला, मंजुला का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर राइट द करेक्टर स्केच ऑफ प्रकृति, प्रकृति का चरित्र चित्रण कीजिए। 28 प्रकृति पात्र की बात की जा रही है जो चंडालिका नाटक में है। 28 नंबर, डिस्क्राइब अबाउट द हीरो इन ए टाइगर फॉर मालगुडी। टाइगर फॉर मालगुडी के हीरो का वर्णन करो, या फिर हाउ डिड द कैप्टन लॉस हिज लाइफ? कैप्टन ने अपना जीवन कैसे खोया? ये दोनों टाइगर फॉर मालगुडी से हैं। प्रश्न नंबर 29, हाउ वाज कैप्टन कंसिडर्ड एज ए वंडर मैन ऑन मालगुडी टाउन? अथवा में है व्हाट वाज द एंड ऑफ टाइगर्स फैमिली? डिस्क्राइब। ये हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 30, राइट एन ऐसे इन अबाउट 150 वर्ड्स वन ऑफ एनी फॉलोइंग टॉपिक्स। क्लिनिस इन नेक्स्ट टू क्लिनिस व्यवस्था, और कोरोना पेंडेमिक। कोरोना पेंडेमिक तो हर जगह आ रही है भाई। प्रश्न नंबर 31, इमेजिन यू आर सिद्धार्थ सीधी, प्रेसिडेंट ऑफ योर स्कूल, राइट स्पीच अबाउट 150 वर्ड्स डिलीवर्ड इन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल ऑन द टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन बिंदु के ऊपर क्या लिखना है, स्पीच तैयार करना है, और वो एनुअल डे फंक्शन के अंदर देना है। ठीक है, आपके विद्यालय में एनुअल डे फंक्शन आयोजित हो रहा है, और आप उस एनुअल डे फंक्शन पर ये समय प्रबंधन पर एक भाषण तैयार कीजिए 150 शब्दों में। अथवा में क्या दिखा है, इमेजिन यू आर अर्चित अर्चिता स्टडिंग इन जीएसएस मोदीनगर उदयपुर, राइट एंड रिपोर्ट इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड योर स्कूल। यानी आपके विद्यालय के अंदर साइंस फेयर यानी विज्ञान का मेला आयोजित हुआ है, उसके ऊपर भी आप अर्चित है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोदीनगर उदयपुर में आप पढ़ रहे हैं। आपके विद्यालय के अंदर जो विज्ञान का मेला आयोजित हुआ है उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये रिपोर्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो ये पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेपर आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की साइट पर मिल जाएगा अभ्यास प्रश्न पत्र के रूप में। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने इन प्रश्नों को देखा किस प्रकार से। देखो ये पूरे पाठ्यक्रम से हैं, कुछ अंश आपके अर्धवार्षिक में हटाए गए हैं, तो आपको यहाँ पर केवल पेपर का पैटर्न बताया गया है, तरीका बताया गया है।
चलो विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।